अमेरिका और इजराइल की दोस्ती की मिसालें पूरी दुनिया में दी जाती हैं, लेकिन लगता है फिलहाल इस मजबूत रिश्ते में दरार आनी शुरू हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सरेआम इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को बुरी तरह फटकार लगा दी है। और यह सब किसी बंद कमरे में नहीं हुआ, बल्कि एक बेहद ताकतवर अरब नेता के सामने हुआ है। अचानक ऐसा क्या हो गया कि हमेशा इजराइल का साथ देने वाले ट्रंप के सुर इतनी बुरी तरह बदल गए? ट्रंप आखिर नेतन्याहू से इतना खफा क्यों है? नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। फ्रांस के एवियन शहर में G7 समिट चल रहा था। इसी समिट के दौरान अलग से एक द्विपक्षीय बैठक हो रही थी। एक तरफ बैठे थे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके सामने थे कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी। बातचीत के दौरान अचानक लेबनान का मुद्दा उठा और यहीं पर ट्रंप का गुस्सा इजराइल पर फूट पड़ा। ट्रंप ने लेबनान और खास तौर पर बेरूत में इजराइल के लगातार हो रहे हवाई हमलों की कड़ी आलोचना की। ट्रंप ने सीधे शब्दों में कहा कि इजरायली पीएम नेतन्याहू को लेबनान के मामलों में थोड़ा और जिम्मेदार होना चाहिए। ट्रंप ने कतर के अमीर के सामने जो बातें कही वो हैरान करने वाली। उन्होंने कहा कि इजराइल बहुत लंबे समय से हिजबुल्लाह से लड़ रहा है और इस संघर्ष में बहुत सारे बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। ट्रंप ने बहुत ही तल्ख अंदाज में कहा कि सिर्फ किसी एक शख्स को ढूंढने के लिए आपको पूरी की पूरी रिहायशी इमारत गिराने की जरूरत नहीं है। उस इमारत में और भी बहुत से लोग रहते हैं और वो सभी हिजबुल्लाह के आतंकी नहीं हैं। इस दौरान ट्रंप ने एक ऐसा सुझाव दिया जिसने सभी को चौंका दिया। ट्रंप ने कहा कि हिजबुल्लाह से निपटने की जिम्मेदारी अब सीरिया को उठा लेनी चाहिए। उनका कहना था कि अगर इजराइल बिना सबको मारे अपना काम नहीं कर सकता तो सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरा विद्रोही गुटों को खुद ही संभाल लेंगे। ट्रंप के शब्दों में कहें तो वो ये काम कर देंगे, सीरिया ये काम कर देगा। जब ट्रंप से पत्रकारों ने सीधे पूछा कि क्या वो नेतन्याहू से नाराज है, तो उन्होंने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया। ट्रंप ने दावा किया कि दोनों के बीच अभी भी बहुत शानदार रिश्ते हैं, लेकिन बातों बातों में ट्रंप ने नेतन्याहू को अपनी अहमियत भी याद दिला दी। उन्होंने साफ कहा कि अगर आज अमेरिका नहीं होता तो इजराइल भी नहीं होता। ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि अगर मैं नहीं होता तो इजराइल का नामो निशान नहीं होता, क्योंकि किसी और राष्ट्रपति ने वो सब नहीं किया जो मैंने किया है। दरअसल इस पूरी कहानी के पीछे एक बहुत बड़ी डील है। रविवार को इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत पर बहुत ही जोरदार हवाई हमले किए थे और ये हमले ठीक उस वक्त हुए जब अमेरिका और ईरान के बीच पश्चिम एशिया के विवाद को सुलझाने के लिए एक बड़ी शांति डील होने वाली थी। रविवार को ही ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल अकाउंट पर ऐलान किया था कि ईरान के साथ एक ग्रेट डील पूरी हो गई है जिस पर शुक्रवार को हस्ताक्षर किए जाएंगे। ट्रंप का कहना है कि इस डील के बाद माइन रिमूवल का काम होगा और दुनिया के लिए तेल का व्यापार फिर से शुरू हो जाएगा। ट्रंप ने बेरूत हमलों को लेकर सीधे चेतावनी दी थी कि ऐसे हमलों से ईरान के साथ होने वाला शांति समझौता खतरे में पड़ सकता है। ट्रंप की इस डील और उनकी फटकार पर इजराइल की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया आई। इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इटमार बेन गवीर ने एक्स पर पोस्ट करते हुए साफ कर दिया कि इजराइल ट्रंप के इस समझौते को मानने के लिए बिल्कुल भी बाध्य नहीं है। उन्होंने लिखा कि इजराइल अमेरिका के अधीन नहीं है, बल्कि एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र है। दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने साफ कर दिया है कि अमेरिका के साथ किसी भी अंतिम समझौते में लेबनान को शामिल करना ही होगा और ये बॉर्डर अरेंजमेंट का एक अभिन्न हिस्सा है। तो आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप का ये दबाव इजराइल को लेबनान में हमले रोकने पर मजबूर कर पाएगा या फिर नेतन्याहू अमेरिका की बात को अनसुना कर देंगे? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।